नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टैटिस्टिक 1 के इस नए वीडियो में। और इसमें हम वीक 9 को कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो में हम 9.3 की थ्योरी पार्ट और 9.4 की थ्योरी पार्ट को इजी लैंग्वेज में समझेंगे और एक्टिविटी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। और मैं सबकी टाइम स्टैम्पिंग डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा, जिससे कि आप अगर किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी या थ्योरी पार्ट पे जाना चाहते हैं तो आप वन क्लिक में जा सकें। ठीक है? तो बिना कोई समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। कोशिश अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दूसरों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए गाइस 9.3 को समझते हैं। इसमें हम जो पढ़ेंगे वो डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के बारे में हम पढ़ेंगे। और मैं जानता हूँ कि ये शब्द आपके लिए नए नहीं हैं, आप पहले से भी ये पढ़ रखे हैं। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? स्पेलिंग थोड़ा-सा यहाँ पर गलत है, डिस्क्रीट होगा, ठीक है? और एंड कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है? मतलब रैंडम वेरिएबल आपने नहीं पढ़ा होगा, बट डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस नंबर के बारे में आप जानते हैं। डिस्क्रीट का मतलब होता है जिसके हम उँगलियों पे काउंटिंग कर सकें, 1, 2, 3, 4 लाइक दैट। एंड कंटीन्यूअस का मतलब जिसमें पॉइंट वैल्यूज़ आ जाती हैं, जैसे वो 1.5 या 1.6 अगर उसमें आ रहा है, तो वो हो जाते हैं कंटीन्यूअस, लेमैन लैंग्वेज में। चलिए हम चलते हैं कंटेंट पे, देखते हैं इसमें क्या चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल डेफिनिशन कह रहा है कि ए रैंडम वेरिएबल दैट कैन टेक ऑन एट मोस्ट ए काउंटेबल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू इज सेड टू बी ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। जिसको हम 1 2 3 4 में काउंटिंग कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 नेचुरल नंबर, दैट इज डिस्क्रीट। ओके, thus any random variable that can take on only a finite number or countably infinite number of different values is discrete। मतलब या तो फाइनाइट नंबर होंगे या काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर, मतलब इनफाइनाइट है लेकिन हमको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 लाइक दैट, इन्फिनिटी तक, वो भी डिस्क्रीट में ही आएंगे। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 करके डॉट 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 लिखा है तो ये भी डिस्क्रीट आए। ठीक, देयर आल्सो एग्जिस्ट रैंडम वेरिएबल्स व्हिच सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज इज अनकाउंटेबल। तो ये आ जाएंगे आपके कंटिन्यूअस में। डेफिनेशन: व्हेन आउटकम्स फॉर रैंडम इवेंट आर न्यूमेरिकल but cannot be counted and are infinitely divisible, we have continuous random variable। सीधे शब्दों में वो जो पॉइंट में वैल्यूज जिनकी जिनकी होंगी, जैसे हाइट को मेजर करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं, और ये जो मेजरमेंट है वो सब आपके कंटिन्यूस में आएंगे। और जो भी हेड काउंटिंग है, जैसे कितने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, कितने नंबर्स ऑफ फ्लैट्स हैं, कितने नंबर्स ऑफ बेडरूम्स हैं, लाइक दैट, वो सब आपके डिस्क्रीट में आएंगे। So discrete and continuous random variable. A discrete random variable is one that has possible values that are discrete point along the real number line। वही बातें हैं। Continuous में one that has possible values that from an interval along the real number line। Interval मतलब 1 and 2 के बीच में जैसे जो नंबर आ सके वो continuous में होगा। Continuous random variable typically involves measuring। देखिए मेजरमेंट जो होगा वो सब continuous random variable में आएगा। ठीक, चलो एग्जाम्पल के तौर पे अपार्टमेंट का एग्जाम्पल लिया गया है। देयर आर 4 फ्लोर है, जिसमें अब एक बिल्डिंग है जिसमें 4 फ्लोर है। ईच फ्लोर हैज 3 अपार्टमेंट, एक फ्लोर पे 3 अपार्टमेंट्स हैं। 1 बेडरूम है, एक 2 बेडरूम है, एक 3 बेडरूम का एक अपार्टमेंट है। एक अपार्टमेंट सिंगल बेडरूम का है, एक डबल बेडरूम का है, एक 3 बेडरूम का है। द डाटा ऑन द अपार्टमेंट इज समराइज्ड इन द टेबल। और इस टेबल में देखिए दिया है अपार्टमेंट नंबर दिया है 1 2 से लेकर 12 तक। 4 फ्लोर थे, एक पे 3 अपार्टमेंट था, तो टोटल 12 अपार्टमेंट हो गए। एंड फ्लोर नंबर दिया है 1 2 एंड 3 एंड 4। नंबर ऑफ बेडरूम 1 2 3 1 2 3 1 2 3 डेटा है। साइज है स्क्वायर फीट में अपार्टमेंट की। और डिस्टेंस मेजरमेंट है, डिस्टेंस डिस्टेंस का मेजरमेंट है फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द लिफ्ट। लिफ्ट से कितनी दूरी पर है वो। ठीक, ओके, मीटर में है। ओ माय गॉड, 500 मीटर दूर। ओह, वेरी लार्ज। खैर कोई बात नहीं, डाटा है। तो ये हो गया। तो अब इसमें क्या है, देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट 12 हो गया, ये 1 से 12 तक अपार्टमेंट नंबर्स हो गए। अब इसमें देखिए लेट द रैंडम वेरिएबल बी नंबर ऑफ बेडरूम्स, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज। बेडरूम का क्या हो सकता है, 1 2 3। द रैंडम वेरिएबल इज फ्लोर नंबर, अगर हमारा है तो उसका आंसर क्या हो सकता है। अगर रैंडम वेरिएबल फ्लोर नंबर है तो क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं उसकी, तो 1 2 3 4 हो सकता है। लेट द रैंडम वेरिएबल बी साइज ऑफ अपार्टमेंट, अगर अपार्टमेंट की साइज है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज दैट माइट बी ऑब्जर्व, तो उसकी पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है अगर उसका साइज है, साइज की बात किया जाए।
तो हम साइज देख रहे हैं कि 900 प्लस स्क्वायर फीट है, सारे 900 प्लस हैं। एंड देयर इज एनी मैक्सिमम, देखिए मैक्सिमम 1785 जा रहा है, 1785.35 या 1785.85। तो उससे 1785 या 86 जो है मैक्सिमम स्क्वायर फीट साइज है और मिनिमम 900 प्लस है। तो देखिए कैसे लिखा गया, इसको एक इंटरवल में लिखा गया है 900 से के 1800 स्क्वायर फीट। यह जो है क्लोज्ड इंटरवल है कि 900 नहीं है और 1800 भी इन्वॉल्व है। तो कहने का मतलब उसके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये एक रेंज दिया गया 900 से 1800। तो ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है और डिस्टेंस फ्रॉम लिफ्ट जो है मिनिमम 324 और मैक्सिमम 505 मीटर। मिनिमम जो है आपको 325 देखिए यहाँ पर है, तो 324 लिखा है और मैक्सिमम जो है 503 एंड 503 है। तो इसमें मैक्सिमम लिमिट तो दे दी जाएगी 505। ठीक है, तो एक रेंज बताया गया। तो ये और ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है और ये जो है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। इसी के बारे में ये चैप्टर है। तो इसमें देखिए देखा गया नंबर ऑफ बेडरूम, नंबर ऑफ फ्लोर डिस्क्रीट है और कंटिन्यूअस में आपका आ जाएगा साइज, डिस्टेंस फ्रॉम द लिफ्ट, ये जो है आपके कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो जाएंगे। तो होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और एग्जांपल्स देख लो डिस्क्रीट के क्या है। पीपल इन ए हाउस होल्ड लैंग्वेज, ए पर्सन कैन स्पीक, टाइम्स ए पर्सन टेक ए पर्टिकुलर टेस्ट बिफोर क्वालिफाइंग, नंबर ऑफ टेस्ट मतलब हो गया नंबर ऑफ एक्सीडेंट, नंबर ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स। और कंटिन्यूअस में हो गया टेम्परेचर ऑफ ए पर्सन, हाइट ऑफ ए पर्सन, स्पीड ऑफ ए व्हीकल, टाइम टेकन बाय ए पर्सन टू राइट एन एग्जाम। तो ये सब कंटिन्यूअस में आ गए। आई गेस यू अंडरस्टूड। सो यहाँ पर हमने देख लिया डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस को हमने देख लिया। अब हम इसकी जो एक्टिविटी पे चलेंगे तो एक्टिविटी सॉल्व करेंगे। कर लें एक्टिविटी साथ में ही कर लेते हैं, चलो फिर उसके बाद अगले चैप्टर पे चलते हैं, अच्छी बात रहेगी। तो एक्टिविटी 9.3 देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लग रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है 9.3 का कि फेलियर रेट इज द फ्रीक्वेंसी विथ विच एन इंजीनियर्ड सिस्टम आर कंपोनेंट फेल्स। ओके, कोई सिस्टम या कंपोनेंट है उसका जो फेलियर रेट है वो फ्रीक्वेंसी है। क्या फ्रीक्वेंसी है? एक्सप्रेस्ड इन फेलियर्स पर यूनिट ऑफ टाइम। ओके, कितने फेलियर हो रहा है, 1 फेलियर 2 फेलियर हो रहा है एक यूनिट टाइम में, उसका जो है वो फ्रीक्वेंसी है पर यूनिट ऑफ टाइम। जैसे अगर किसी के फेलियर अगर हुआ 5 फेलियर हुआ उसका 3 मिनट में, तो पर यूनिट ऑफ टाइम क्या है 5/3 हो जाएगा ना। तो लेट एक्स बी द टाइम टू द फेलियर ऑफ एन ऑटोमोबाइल, देन एक्स इज ए। डिस्क्रीट हो गया, कंटिन्यूस होगा। फेलियर रेट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब उसका रेशियो हो गया कि विद फ्रीक्वेंसी विद विच एन इंजीनियर्ड सिस्टम और कंपोनेंट फेल्स एक्सप्रेस इन फेलियर पर यूनिट ऑफ टाइम। तो इससे उसको 3 मिनट में 5 फेलियर हुआ, लाइक दैट आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, तो उसकी फ्रीक्वेंसी पर यूनिट ऑफ टाइम क्या होगी 5/3। तो ये डिस्क्रीट है कंटिन्यूअस है, 5/3 की वैल्यू क्या होगी 1.666 लाइक दैट होगी। तो ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। ओके, सिर्फ अगर फ्रीक्वेंसी ये फेलियर की बात करता, फेलियर की बात करता तो वो डिस्क्रीट होता, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात कर दिया पर यूनिट ऑफ टाइम, तो वो एक कंटिन्यूअस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि लेट ए रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर बी ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स। ओके, एक रॉड को 10 सेंटीमीटर का रॉड है, ओके 10 सेंटीमीटर का रॉड है, उसको हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। देन एक्स डिनोट द लेंथ ऑफ ए स्मॉलर पार्ट, और x हमारा जो है स्मॉलर पार्ट है, सपोज दैट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। x कंटिन्यूअस होगा या डिस्क्रीट होगा? ऑब्वियसली कंटिन्यूअस होगा, लेंथ है, मेजरमेंट की बातें जो भी होंगी वो मैंने बताया था आपको कंटिन्यूअस होगा। अब वो कहाँ से ब्रेक होता है, वो सीधे 1 2 3 से ब्रेक तो नहीं होगा, हो सकता है 2.5 पे ब्रेक हो, 3.5 पे ब्रेक हो, लाइक दैट। तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा। x की वैल्यू क्या हो सकती है? x जो है वो है विच आर द फॉलोइंग, x इज डिनोट द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर पार्ट को बता रहा है। तो उसकी लेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है? उसकी लेंथ 0 से हो सकती है, ऑब्वियसली 0 से हो सकती है। मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी? मैक्सिमम 5 तक जाएगी, क्योंकि 5 से बड़ा होता है वो बड़ा हो जाएगा और दूसरा छोटा हो जाएगा। हमें स्मॉलर पार्ट को देखना है, तो स्मॉलर पार्ट जो होगा 0 से 5 तक होगा, ना कि 10 तक होगा। ठीक है, जिसे 0 के बाद 5 के बाद 6 पे जाएगा तो वो बिगर पार्ट हो जाएगा, स्मॉलर पार्ट 4 हो जाएगा।
तो इसलिए स्मॉलर पार्ट की जो लेंथ है वो 5 तक जाएगी, 0 to 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। कौन कौन से डिस्क्रीट हैं, लेंथ ऑफ द फोन कॉल, लेंथ ऑफ द फोन कॉल मतलब एक किसी को आपने कॉल किया उससे आपने 4 मिनट 5 सेकंड बात किया, 4 मिनट 4.6 सेकंड बात किया, लाइक दैट वो आपको पॉइंट में वैल्यूज आएंगी। सेकंड के बाद भी रहता है 4 मिनट 15 सेकेंड एंड 35 समथिंग रहता है, तो ये सभी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। ओहो, हमें डिस्क्रीट पूछ रहा है ना, हाँ तो लेंथ ऑफ फोन कॉल नहीं होगा, ठीक। फिर कह रहा है नंबर ऑफ द कस्टमर्स विजिटिंग एवरी आवर इन द शॉप, तो नंबर ऑफ कस्टमर से हेड काउंटिंग है, डिस्क्रीट होगा, ठीक। अमाउंट ऑफ ए मिल्क प्रोड्यूस्ड ईयरली बाय ए पर्टिकुलर काउ, एक काउ के द्वारा मिल्क की प्रोडक्शन जो है वो लीटर में 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर तो काउ दूध देगी नहीं, वो तो पॉइंट में देगी, 2.5 दे देगी, 2.6 दे देगी, तो ये भी नहीं है हमारा, डिस्क्रीट नहीं है। नंबर ऑफ एक्सीडेंट टेकिंग प्लेस, ये डिस्क्रीट होगा। ट्रेवल टाइम फ्रॉम योर होम टू द ऑफिस, जो ट्रेवल टाइम होगा वो कंटिन्यूअस आएगा, डिस्क्रीट नहीं आएगा। द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव गोल्स इन ए फुटबॉल मैच, ये जो टाइम इंटरवल है ये भी आपका कंटिन्यूअस होगा। एंड प्रपोर्शन ऑफ पीपल हु कास्ट दियर वोट्स इन द फेवर ऑफ नेशनल पार्टी, तो नेशनल पार्टी के फेवर में जितनों ने वोट दिया उनका प्रपोर्शन अगर हम निकालेंगे, रेशियो, प्रपोर्शन का मतलब हो जाता है रेशियो, तो रेशियो अगर हम निकालेंगे तो वो भी एक कंटिन्यूअस आएगा, डिस्क्रीट नहीं होगा, ठीक है। केवल नंबर ऑफ पीपल की बात होती तो वो डिस्क्रीट हो जाता, लेकिन प्रपोर्शन की बात हुई है तो वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, a random variable x is defined as the length of the hypotenuse of the right angle triangle, okay, whose other two sides as determined by roll of two six sided dice, तो दो सिक्स साइडेड डाइस है, उसको हम रोल करते हैं और उसमें जो आउटकम आएगा उसको हम डिसाइड करेंगे कि हमारे राइट एंगल का दो साइड होंगे, और हाइपोटेनस हम डिसाइड करेंगे इन दोनों साइड्स के से, फिर हाइपोटेनस आएगा, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, नंबर ऑफ वैल्यूज एक्स कैन टेक, एक्स जो है उसका हाइपोटेनस है, तो कितनी वैल्यू ये कंटेन कर सकता है एक्स, अगर हम बात करें कितनी वैल्यू एक्स की हो सकती है, तो टू डाइस का आप जानते हैं अगर हम इनको रोल करें तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो 36 होते हैं, ठीक, 36 होते हैं। लेकिन लेकिन अब इसमें जो होगा, अगर आता है आपका फर्स्ट डाइस पे 3 दूसरे पे 4 आता है, तो इसमें जो आपका हाइपोटेनस की लेंथ आएगी 5 आएगी, और पहले पे 4 और 3 आता है तो भी हाइपोटेनस की लेंथ 5 आएगी, तो हाइपोटेनस की लेंथ तो सेम हो गई ना, तो हमें 3 4 और 4 3 को अलग अलग काउंटिंग नहीं करना होगा, एक ही काउंटिंग करना। लाइक वाइज अगर हमारे 4 5 आए या 5 4 आए तो ये एक ही आउटकम देंगे, ठीक है, अंडर रूट 4 स्क्वायर 16 प्लस 25 लाइक दैट। तो ये जो होगा हाइपोटेनस का जो लेंथ है ये हमें इन मतलब ऐसे इसमें जो हमें चूज करना होगा हमारे पास टोटल देखो 6 नंबर्स हैं, तो 6 में से हमें 2 नंबर चूज करने हैं और वो दो हमेशा डिफरेंट होने चाहिए, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन लागू होगा, यहाँ पर हम परमुटेशन नहीं लगा सकते, ये जो है परमुटेशन है 3 4, जिसमें हम 4 और 3 को जिनके हम सीक्वेंस वाइज अगर कैलकुलेशन करते हैं तो एक परमुटेशन में आता है कि हमारा 3 4 अलग है 4 3 अलग है, जहाँ पर हमारा दोनों सेम हो जाता है तो हम कॉम्बिनेशन उसका निकालते हैं। तो हमें 6 नंबर में से हमें 1 to 6 के नंबर्स हैं, 1 to 6 तक के हमें नंबर हैं, 1 to 6 तक के नंबर हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, और हमें इसमें से जो है 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं जो डिस्टिंक्ट हों, मतलब अलग अलग हो हर बार। तो कैसे होगा, ये होगा 6 choose 2, 6 में से हमें 2 नंबर चूज करने, तो क्या हो जाएगा 6 into 5/2, 6 into 5/2 कितना हो गया, ये हो गया 18, तो क्या केवल 18 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, दो डाइस को अगर हम रोल कर रहे हैं तो उसमें 18 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ये 18 वो नंबर होंगे जैसे हमने 1 को लिया, फिर 2 को लिया, या 2 1 एक ही हो गया, फिर हमने 1 लिया 3 लिया, 1 लिया 5 लिया, 2 लिया 4 लिया, तो ये 2 4 4 2 के इस तरह के जो कॉम्बिनेशंस होंगे वो हमेशा डिस्टिंक्ट होंगे, वो 18 होंगे, प्लस इसमें प्लस भी होगा, 18 नहीं हो गया सॉरी, ये 15 होगा ना, बट 15 होगा यार, मैं काउंटिंग भी गलत कर देता हूँ, 2 3 जा 6 और 5 3 जा 15, हाँ 15 हो गया ना,
तो 15 हो गया। तो इसमें और क्या होगा, इसमें और ये होगा कि जो आपके नंबर हैं, जो सिमिलर नंबर दोनों पे अगर आते हैं, जैसे 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, ये इस कॉम्बिनेशन में नहीं आ पाए, तो ये भी एक सेट बन सकता है साइड के लिए, जो इक्वल लेंथ के होंगे दोनों। तो दोनों पे एक एक आ जाए, दो दो आ जाए, तीन तीन आ जाए, चार चार आ जाए, पाँच पाँच आ जाए, छः छः आ जाए, तो इस तरह के छः और बन जाएंगे आपके पास पेयर। तो ये टोटल हो जाएंगे 21। तो 21 आउटकम्स हो सकते हैं फॉर द हाइपोटेन्यूज। ओके, 20 हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं 21? आपको समझ आ गया? आपको 6 नंबर में से 2 नंबर डिस्टिंक्ट नंबर चूज करने हैं, तो आपको कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा, 6 चूज 2, दैट विल बी 15। एंड इसके अलावा आपके दोनों डाइस पे अगर हमारे इक्वल नंबर्स आते हैं, 1 1 2 2 3 4, ये भी एक ऑप्शन हो सकते हैं। ऐसे 6 ऑप्शन हो सकते हैं, तो 15 + 6 टोटल 21 ऑप्शन आउटकम्स हो सकते हैं फॉर द हाइपोटेन्यूज। ओके, फिर अगर हम बात करें कि एक्स इज ए डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, देखिए क्लियर कट लिखा हुआ है कि रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। लेंथ की बात की जा रही है, और लेंथ हमारा जो होता है वो कंटिन्यूअस में आएगा, मेजरमेंट हमारा कंटिन्यूअस में आएगा। मे बी आप उसमें आंसर गलत लिखा हो, बट कंटिन्यूअस ही होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो है 9.3 खत्म होती है। अब हम चलेंगे फिर से थ्योरी 9.4 पे, उसके बाद एक्टिविटी को 9.4 कवर करेंगे। तो हम चलते हैं थ्योरी 9.4 पे। ओके, तो मैं यहाँ पर बता दूं कि हम लोग 9.4 में डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, उसका ग्राफ और उसके कुछ एग्जांपल। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है हमारा बेस्ड है मेनली प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को, जिसको शॉर्टकट में पीएमएफ भी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो होता है ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए, और कंटिन्यूअस के लिए अलग है, वो भी आएगा। ठीक है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। क्या होता है देखिए, ये कुछ होता नहीं है, बस हम एक सिंपल अगर आपको बता दूं तो ये एक टेबल फॉर्म में हम लिखते हैं वेरिएबल्स और उसकी प्रोबेबिलिटी को टेबल फॉर्म में लिखते हैं इस तरह से बना के। यहाँ पर वेरिएबल ऊपर वाली लाइन में आपके वेरिएबल एक्स की वैल्यू होगी, नीचे वाले में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की वैल्यूज होंगी। तो यही इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन टेबल, पीएमएफ टेबल। तो a random variable that can take on at most a countable number of possible values is said to be discrete random variable। पता है हम लोगों को, ठीक है, उसकी वैल्यू x1 से लेके xn तक हो सकती है। ठीक, उसकी जो xi की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम डिनोट करेंगे pxi से। तो हमारा जो टेबुलर फॉर्म होगा वो इस तरह से होगा, ऊपर x की वैल्यूज होंगी और नीचे उसकी प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज होंगी। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ पीएमएफ क्या है, इस जो टेबल हम बनाएंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है देखिए। इसकी पहली प्रॉपर्टीज है कि जो भी प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा उसकी जो वैल्यू होगी वो लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, निगेटिव में नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी कभी माइनस में नहीं होगी, गई 0 या उससे ज्यादा ही होगी। ओके, तो पहला तो प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, हाँ दूसरा है कि जो वैल्यू जिसमें लिखी है एक्स की, जो वैल्यूज लिखी हैं उनकी तो प्रोबेबिलिटी होगी, और जो नहीं लिखी है फॉर ऑल अदर वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए वो 0 होगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है वो ये होती है मेन प्रॉपर्टी, इसको देख लो, इसको हाईलाइट भी कर देना चाहिए आई गेस। ऐसे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे। ठीक है, ओके, हाईलाइट कर दिए। क्या ये कह रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी का टोटल सम होगा वो एक होगा, ये तो आप जानते ही हैं, ये तो बेसिक है कि सारी प्रोबेबिलिटीज का सम एक होता है। पी ऑफ एक्स आई, आई इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब जो भी वैल्यूज पॉसिबल वैल्यूज हैं वहां तक हम लेंगे, सारे प्रोबेबिलिटी का टोटल जो होगा 1 होगा। ठीक, आगे बढ़े, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एक्स हमारा जो रैंडम वेरिएबल है वो उसकी वैल्यू है 0 1 2, उनकी प्रोबेबिलिटी है 1/4 1/2 1/4, टोटल करो सबका 1 हो रहा है, किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं माइनस में नहीं है, सब 0 है, ग्रेटर देन 0 है। ओके, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल लिखे हैं, इसमें पूछ रहा है कि एक्स भी ए रैंडम वेरिएबल जिसकी वैल्यू हो सकती है 1 से 5 तक, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, कौन से प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो सकता है। तो आप देखो यहाँ पहली बात तो सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है, टोटल करके देखो, 4 1 5 2 7 1 8 3 11, 0.11 हो रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, नहीं 0.1 1.1 हो रहा है, सॉरी,
ये 1.1 हो रहा है, जो कि नहीं हो सकता, इसका 1 होना चाहिए टोटल, तो ये गलत हो गया। सेकंड क्या कह रहा है भाई, सेकंड में आपका निगेटिव में जा रहा है, ये भी गलत है। थर्ड में देखो पॉजिटिव है, 0 है, ठीक है, और वह टोटल क्या हो रहा है, 3 1 4 2 6 4 10, 1.0 हो रहा है, यानी टोटल 1 हो रहा है, ये सही है। ठीक, ओके। देखिए ये चीज एक समझिए सर, मैम ने समझाया था कि सपोज एक्स इज ए रैंडम वेरिएबल है और उसकी वैल्यू जो है वो 0 से लेके इनफाइनाइट तक, 0 1 2 3 4 इस तरह का है, वो इनफाइनाइट तक, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होती है वो चीज़। तो पी ऑफ आई जो होता है, उसका जो फॉर्मूला है वो ये है, पी ऑफ आई जो है उसका फॉर्मूला है सी ऑफ लेमडा आई अपॉन फैक्टोरियल आई। उसके जो आईएथ टर्म है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसकी है सी लेमडा आई अपॉन फैक्टोरियल आई। ओके, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं यहाँ पर सी की वैल्यू क्या हो सकती है, उसको कैलकुलेट किया गया है। तो हम जानते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1 होती है, यानी पी ऑफ एक्स आई आई इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फाइनाइट तक 1 होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फाइनाइट तक सी ऑफ लेमडा आई अपॉन फैक्टोरियल आई इज इक्वल टू 1। सी हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा सिग्मा लेमडा आई अपॉन फैक्टोरियल आई। तो ये इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 1 अपॉन 1, नहीं, लेमडा अपॉन फैक्टोरियल 1, फिर प्लस लेमडा की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, प्लस लेमडा की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। लेमडा हमारा एक कांस्टेंट है, प्लस लेमडा की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, इस तरह से इनफाइनाइट तक होगा। तो ये हम जानते हैं कि इस तरह का जो सीरीज होता है वो उसका जो होता है, अगर ये लेमडा की यहाँ पर 1 हो, सपोज दैट हमारा 1 है, अगर सीरीज में हम पढ़े हैं कि 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4, तो इसका जो सम टोटल कैलकुलेट किया गया था मैथ में हमने पढ़ा था, ये ई होता है। और अगर 1 के यहाँ पर लेमडा है तो ई टू दी पावर लेमडा हो जाएगा, ठीक है, ये ई टू दी पावर लेमडा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया कि समेशन 0 टू इन्फिनिटी लेमडा आई अपॉन फैक्टोरियल आई इज इक्वल टू 1, एंड दैट इज इक्वल टू लेमडा ई की पावर लेमडा, तो सी इंटू दिस पार्ट जो हो गया वो हो जाएगा सी इंटू ई टू दी पावर लेमडा, और सी इंटू ई टू दी पावर लेमडा इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो यहाँ से हमारा सी इज इक्वल टू हो गया ई की पावर माइनस लेमडा, ई की पावर माइनस लेमडा हो जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन ई की पावर लेमडा इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लेमडा। तो यहाँ पर एक आ गया, इस तरह की जरूरत पड़ेगी आगे, ऐसा नहीं कि ऐसे ही दे दिया गया ये एग्जांपल, इस तरह के कैलकुलेशन की जरूरत आपको आगे पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे ये कैलकुलेशन बताया गया कि अगर इनफाइनाइट तक हो तो इस तरह का आती है चीज, और उसमें हम सी के हमारा जो कांस्टेंट पार्ट है वो ई टू द पावर माइनस लेमडा होता है। ओके, चलो आगे देखते हैं। रोलिंग या डाइस का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया, यहाँ पर 36 आउटकम पॉसिबल है, और जो सम एक्स जो हमारा रैंडम वेरिएबल दैट इज डिफाइंड एज सम ऑफ आउटकम, तो सम ऑफ आउटकम क्या हो सकता है, इसकी रेंज हो सकती है 2 से लेके 12 तक, इनकी प्रोबेबिलिटी ये है दिया हुआ है, और टोटल निकाल के 1 प्रूफ किया गया है। अदर अदर एग्जांपल्स लेके टोटल प्रोबेबिलिटी 1 प्रूफ की गई है, ये आप देख सकते हो अच्छे से। तो यहाँ पर थ्योरी पार्ट ओवर होता है, और समरी में बताया गया कि हमने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को पढ़ा और उसकी प्रॉपर्टीज को जाना। तो हम एक्टिविटी करके देखेंगे कि हमें कुछ दिक्कत होती है या हम सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। आओ एक्टिविटी करते हैं, कौन सी, 9.4। चलो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये रैंडम वेरिएबल टेक्स द वैल्यूज 1 से लेके 5 तक, टेबल दिया हुआ है, गिव द पीएमएफ। ओके, ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 जो कि दिया 3t अपॉन 2, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हमें t की वैल्यू निकालनी होगी, और ये पूरा कांस्टेंट टर्म में दिया है, हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, तो टोटल कर दो, तो t प्लस टी बाई 2 प्लस 4t स्क्वायर प्लस 3t बाई 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 2t प्लस टी प्लस 8t स्क्वायर प्लस 3t इज इक्वल टू 2, और इसको सब एक लाइन में बनाएं तो हो जाएगा 8t स्क्वायर प्लस 2 1 3 और 3 6 6t, और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको अगेन, तो क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको ब्रेक कर दें तो 4t स्क्वायर प्लस 4t माइनस टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0,
और इस प्रकार से जो हमारे पार्टीशन बन जाएंगे वो हो जाएगा t+1 एंड 4t-1 इज इक्वल टू 0। तो t की जो पॉसिबल वैल्यूज आ गई वो होगी -1 एंड 1/4। तो देखते हैं क्या हो सकता है। t की वैल्यू अगर हम -1 लेते हैं दोस्तों, तो हमारा ये जो है प्रोबेबिलिटी जो है माइनस में चला जाएगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो t की वैल्यू -1 नहीं लेंगे, तो यानी 1/4 होगी t की वैल्यू। तो 1/4 पे 5 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, 5 की क्या होगी, तो 3t/2 है, यानी कि 3 × 1/4/2, तो ये हो जाएगा 3/8। ठीक है, सही है ना। चलें फिर अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी ए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर ए रैंडम वेरिएबल, मोर देन वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट। तो चलो कौन कौन इसमें से पीएमएफ नहीं हो सकता है देखते हैं। ये निगेटिव है, कभी नहीं होगा। ये सारे पॉजिटिव हैं। टोटल देख लेते हैं क्या होता है। टोटल देखो क्या होगा। देखो ये 15 और 35 ये मिलके 50 हो गया। ठीक, 50 हो गया। और 50 और 20 हो गया आपका 70। 70 10 80, 80 10 90, और 90 और 7 4 11, यानी कि 101 हो रहा है टोटल, मतलब 1.01 हो रहा है। तो ये नहीं हो सकता, टोटल 1 होना चाहिए। हम नहीं होगा ये। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो, ये है 25। ओके, 25 और 50 ये 75 हो गया। 75, 75 10 85, और 85 और ये 12 और 3 15, तो 85 और 15 100, यानी कि ये हो रहा है 1.00। ये हो सकता है। तो हमारे पूछा नहीं हो सकता, इसलिए ये गलत है और ये दोनों सही है। लास्ट वाला देखिए, ये 1 एंड 1 2 हो रहा है, कभी नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन सही होगा। तो कौन से नहीं हो सकते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल इज गिवन। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। ओके, तो यहाँ पर x की पॉसिबल वैल्यू 0 और 1 है, उनकी जो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है पीएमएफ, तो हमें निकालना है के की वैल्यू। तो टोटल कर दो पीएमएफ को, यानी कि के प्लस 0.4 प्लस 2k इज इक्वल टू 1। हम जानते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो ये हो जाएगा 3k इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.6। सो k इज इक्वल टू 0.6 डिवाइडेड 3, एंड ये हो जाएगा 0.2। तो k की वैल्यू आ गई 0.2। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कीर्थाना प्लेज ए गेम विद श्रीकांत दैट इन्वॉल्व्स टॉस ऑफ 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली। बहुत बढ़िया, 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं। लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल, ओके, दैट डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स इन द टॉस। गुड। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया है, नंबर ऑफ हेड्स क्या हो सकते हैं, 3 टॉस करना है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। उनकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ टेल्स इज मोर देन 1। टेल की बात कर रहा है यहाँ पर, हेड की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, आपकी टेल की बात कर रहा है कि मोर देन 1 होनी चाहिए। तो देखो 0 हेड का मतलब कितना हो गया, टेल कितने हो गए, 3। और 1 हेड का मतलब कितना हो गया, टेल कितना हो गया, 2, क्योंकि 3 टॉस करना है। 2 हेड का मतलब टेल हो गया 1, और 3 हेड का मतलब टेल हो गया 0। तो कह रहा है मोर देन 1 टेल होना चाहिए। मोर देन 1 का मतलब हो गया 2 एंड 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल लो। ये हो गया 0.125 एंड 0.375। ये हो गया 5 5 10, और दोनों 1 10, 3 1 4 1 5, 0.5। ठीक है, सिंपल। आपको टोटल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है मोर देन 1 की, तो हेड की दिया हुआ है, तो हेड के करस्पॉन्डिंग टेल आएगा, आप निकालो 1 हेड तो 2 टेल। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट चले क्वेश्चन। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ कैंडीज प्रेजेंट इन ए बॉक्स। वेरी नाइस। We have the following information. There are at most 3 candies in the box. Maximum 3 candies हो सकती है. Good. The probability of having 2 candies in the box is the same as the probability of having 1 candy. बहुत बढ़िया. और the probability of having no candy in the box is the same as the probability of having 3 candies. बहुत बढ़िया. The probability of having 1 or 2 candies is half of the probability of having 0 or 3 candies. बहुत बढ़िया. What will be the PMF? चलो
तो कैंडीज मैक्सिमम 3 हो सकती हैं, यानी कि 0 हो सकती हैं, 1 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं। कह रहा है कि जितनी 0 की है प्रोबेबिलिटी उतनी 3 की है, जितनी 1 की है उतनी 2 की है। ठीक है ना? 2 की है हैविंग 1 कैंडी एंड नो कैंडी की है 3 की प्रोबेबिलिटी है। फिर कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 1 एंड 2, 1 और 2 की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 3 की हाफ है। तो हम 1 और 2 को मान लेते हैं x है। तो बाहर वाले हो गए आपके 2x, ये दोनों हो गए, ये x है और ये x है, तो ये 2x हो गए, क्योंकि इसका हाफ हो गया ये x। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 4 2 2 4 और 2 6, 6x हो गई टोटल प्रोबेबिलिटी। और हम जानते हैं कि टोटल होता है 1, तो x इज इक्वल टू हो गया 1/6। तो इनकी प्रोबेबिलिटी हो गई, कलर चेंज कर देते हैं, 1/6, इसकी भी हो गई 1/6 और इसकी डबल है तो हो जाएगी 1/3 और ये हो जाएगा 1/3। तो 1/3 1/6 1/3। ठीक, चलें ना अगला क्वेश्चन पे। चलो देखो क्या कह रहा है। द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x इज गिवन। बहुत, x की वैल्यू 0 1 2 हो सकती है और प्रोबेबिलिटी जो है उसकी हो सकती है k इंटू 2cx इंटू 3c 3 माइनस एक्स लाइक दैट। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, तो 0 1 2 हो सकती है, तो p ऑफ 0 क्या होगा? ये हो जाएगा k इंटू 2c0 3c3 इंटू, ओके, p ऑफ 1 क्या हो जाएगा? k इंटू 2c1 इंटू 3c2, ओके, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या हो जाएगा? k इंटू 2c2 इंटू 3c1, ओके। तो कितना हो जाएगा ये हो गया 1 और ये भी हो गया 1। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 1 नहीं होगा ये, 1 इंटू के है ना, तो के हो जाएगा। ठीक, ओके, ये कितना हो जाएगा? के इंटू 2c1 हो जाएगा 2, 3c2 हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 6k। और ये कितना हो जाएगा? एक मिनट, के इंटू 2c2 हो जाएगा 1 एंड 3c1 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3k। तो टोटल कितना हो गया भाई? के 6k एंड 3k इज इक्वल टू 10k इज इक्वल टू, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, आई नो, वी नो, यू नो, सो k इज इक्वल टू 1/10। k की वैल्यू पूछ रहा है 1/10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। कह रहा है कि शिपमेंट ऑफ 20 सिमिलर कंप्यूटर्स टू ए रिटेल आउटलेट कंटेन्स 3 डिफेक्टिव कंप्यूटर। 20 कंप्यूटर में से 3 जो है वो खराब है। इफ ए स्कूल मेक्स ए रैंडम परचेज ऑफ 2 ऑफ दीज कंप्यूटर, इसी में से एक स्कूल ने रैंडमली 2 कंप्यूटर को उठा लिया, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर द नंबर ऑफ डिफेक्टिव। ओके, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव कितना हो सकता है? उसको 2 कंप्यूटर लिया गया, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव 1 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो ये हमें कैलकुलेट करना है कि 0 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1 की क्या होगी, तो क्या होगी। तो ये बताओ कंप्यूटर के खराब होने की क्या प्रोबेबिलिटी? कंप्यूटर के खराब होने की जो प्रोबेबिलिटी है, जैसे हम उसको लिखे प्रोबेबिलिटी ऑफ खराब। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ खराब लिखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ खराब कितनी है? 3 डिफेक्टिव 20 में से, तो ये हो जाएगा 3/20। 3/20। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ठीक कितनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ठीक कंप्यूटर कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ठीक कंप्यूटर 17 है 20 में से, तो 17/20। ठीक, अच्छा जी, तो कलर चेंज कर देते हैं और ये पूछते हैं बताओ जीरो खराब, मतलब जीरो खराब मतलब दो के दोनों सही कंप्यूटर मिल गए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो? बताओ, दोनों कंप्यूटर सही कंप्यूटर मिल गए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो? तो प्रोबेबिलिटी का मतलब आप जानते हैं कि तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम, टोटल सैंपल साइज। सैंपल साइज क्या होता है? फॉर्मूला, फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, फेवरेबल आउटकम, आउटकम डिवाइडेड बाई सैंपल साइज। तो आपको दोनों ठीक कंप्यूटर चाहिए, तो 17 आपके पास खराब है, सॉरी 17 आपके पास ठीक कंप्यूटर है और 17 में से आपको 2 चाहिए, तो कितना हो जाएगा ये? और आपके लिए फेवरेबल आउटकम कितना होगा? 17 चूज 2।
अच्छा जी, आपका सैंपल साइज क्या होगा? आपको 20 में से 2 चूज़ करना है, तो 20 चूज़ 2, ठीक? अच्छा जी, अब आओ, एक कंप्यूटर आपको खराब मिले और एक सही मिले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो खराब एक मिलने का मतलब खराब 3 है आपके पास, तो इस कैलकुलेशन का हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है? इसका कोई पर्पज़ नहीं है। अब ये अलग कहानी बन गई। अब हमें एक ठीक चाहिए, एक खराब चाहिए, तो इससे क्या होगा? तो खराब कितने हैं? 3, तो 3 चूज़ 1 इंटू और एक ठीक चाहिए, यानी कि 17 चूज़ 1, तो ये फेवरेबल आउटकम हो गया। और टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं? आपको 20 में से 2 निकालना है, तो 20 चूज़ 2 हो गया। ओके, 2 ही के दोनों खराब हो गए, आपकी बड़ी किस्मत खराब है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो गई? हुँ? तो ये बन जाएगा आपका 3 चूज़ 2, 3 चूज़ 2। 3 में से खराब है, 3 में से आपके दोनों के दोनों वही निकल गए, खराब ही निकल गए, तो 3 चूज़ 2 और टोटल आउटकम क्या होगा सैंपल साइज़? 20 चूज़ 2। तो आप करते हैं इसको। तो 17 में से 2 जाने का क्या हो गया? 17 में से 2 अगर हम निकालें तो 17 गुणे 16 एंड डिवाइडेड 2, तो हो जाएगा 2 अठे 16, तो 8 सते 56, 8 एकम 8, 5 13, 136 हो जाएगा। और 20 चूज 2 क्या हो जाएगा? 20 इंटू 19 डिवाइडेड 2, और ये हो गया 190। ओके, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 इंटू 17 डिवाइडेड 190, और ये कितना हो जाएगा? 3 चूज 2 हो गया 3 डिवाइडेड 190, तो कितना हो गया? 136 डिवाइडेड 190, 51 डिवाइडेड 190 और 3 डिवाइडेड 190। अच्छा, इसको आप थोड़ा सॉर्टिंग कर सकते हो तो कर लो। 51 वाले को नहीं कर पाओगे, 3 वाले को भी नहीं कर पाओगे, इसको कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 2 छक 12 और 2 अठे 16, और ये हो जाएगा 2 9 18, 2 पचे 10, तो 68/95 आ गया ये, ठीक है? 95 भाई, 95, 68/95, ओके, और 51/190 और 3/190, ठीक है? आ गए भाई आंसर, खुश हो गए? हैप्पी? चलो, तो यहाँ पे एक्टिविटी खत्म होती है, यहाँ पर ये वीडियो भी खत्म होगा, और आप यहाँ बने रहे इसके लिए तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, और आप वीडियो को लाइक नहीं करते इसके लिए भी मैं आपको थैंक यू कहूँगा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।